शासक जिसके काल में जिसने सपना दिखाया कि मराठा साम्राज्य अटक से कटक तक विस्तार फैलाने का फैसला किया था। मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति, राजा, लेखक, विचारक छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी महाराज संभाजी के बारे में आइए जानते हैं। इनका जन्म 14 मई 1657 पुरंदर किला, पुणे में हुआ था। इनकी माता जी का नाम महारानी साई बाई था। पिताजी शिवाजी महाराज जिन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। जब ये 2.5 साल के थे, इनके माता जी का निधन हो गया। माँ के मृत्यु के बाद शंभूजी राजे का पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया। अब ये केवल दादी जी ही नहीं बल्कि दादाजी साहूजी महाराज के बहुत ही करीब थे। इनके गुरु जी का नाम काशीराम शास्त्री था, जिनसे यह गणित, तर्क, भूगोल, इतिहास, पुराण, रामायण ज्ञान अर्जित किया। ये केवल शास्त्रों के ही नहीं बल्कि शस्त्रों के बहुत ही धनी थे। इन्हें शिवाजी की तरह संभाजी महाराज से राष्ट्र प्रेम, स्वदेश प्रेम, धर्म प्रेम, हिंदवी स्वराज, आदर्श जीवन मूल्यों का स्थापित किया। 14 साल की उम्र में इन्होंने बद्धभूषण, नास्तिक, नायिका भेद और 7 शतक ग्रंथ लिखे। की उम्र में संभाजी को उनके पिता द्वारा पुरंदर संधि में अनुपालन गारंटी देने के लिए मुगल साम्राज्य में राजनैतिक बंधन के रूप में लिया गया। बाद में अपने पिता शिवाजी के साथ आगरा के किले में गए, जहां उन्हें औरंगजेब ने बंदी बना लिया। औरंगजेब के छल के बारे में किसी को ज्ञात नहीं था, लेकिन वह किसी न किसी तरह संभाजी महाराज की चालाकी से शिवाजी महाराज आगरा किले से बच निकले में कामयाब रहे। संभाजी महाराज के खिलाफ दिन पर दिन कोई न कोई साजिश होने लगी। एक दिन ब्राह्मण महिला ने उनके खिलाफ आरोप लगाया कि उन्होंने उनकी मर्यादा का उल्लंघन किया, जिसे उन्हें पल्लहा के किले में कैद कर दिया गया। जब वो किले में कैद थे, उनके पिताजी की मृत्यु शिवाजी राजे की सन 1680 में हो गई। मंत्री अन्नोजी दत्ता और कुछ मंत्री सहित सरदार संभाजी सिंहासन बैठने से रोकने के लिए साजिश रची गई। इस साजिश में सोयरा भी, उनकी सौतेली माँ भी शामिल थे, जिन्होंने अपने 10 वर्ष के बेटे राजा राम को राजगद्दी पे बैठा दिया। जब राजा राम केवल नाम के ही शासक थे, वो मात्र 10 वर्ष के थे, जिससे पूरा शासन का कंट्रोल सोयराबाई के पास था और कुछ उन सब मंत्रियों के साथ था, जिससे मराठा साम्राज्य में चारों ओर उथल पुथल मचने लगी। ये इन्होंने खूब कर बढ़ा दिए, जिसकी वजह से और मंत्रियों का समर्थन उनसे छूट चुका था। कुछ इधर संभाजी पन्हा के किले से बच निकले और जाकर कुछ मंत्रियों के साथ सरदारों की मदद से पूरा एक सेना बनाई। इधर सोयराबाई अत्याचार शुरू कर दिया और शासन अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया। 18 जून रायगढ़ किले में कब्जा कर लिया गया। 20 जून को सिंहासन पर बैठा दिया गया। संभाजी महाराज को सोयराबाई और राजा राम को कैद कर लिया गया। इधर अन्नोदत्ता भागकर मुगल राजकुमार अकबर द्वितीय के साथ मिलकर संभाजी राजे के खिलाफ साजिश रचना फिर शुरू कर दिया गया, जिसके वजह से अन्नादत्ता जी को पकड़ लिया गया और उन्हें मार दिया गया। उनके शासनकाल में लगातार आक्रमण होते रहे। बुरहानपुर का आक्रमण बहादुर खान ने बुरहानपुर के किले में प्रभारी था और जजिया कर लेता था। संभाजी महाराज ने बुरहानपुर को लूटा और तबाह कर दिया गया। बंदरगाह में आग लगा दिया। ये मुगलों को लगातार लड़ते रहे। औरंगजेब ने दक्कन आया तो दोबारा उत्तर लौट के नहीं गया, क्योंकि संभाजी महाराज से बहुत ही परेशान हो चुका था। 1682 में रामसेज के किले में घेराबंदी कुंकाड़ के किलों में मुगलों ने 1684 घेर लिया, लेकिन हर बार मुगलों को सफलता ही महसूस हुई। 1680 से 1679 तक मराठा पश्चिमी भारत के उत्तर से नीचे तक फैला हुआ था। इन्होंने 1682 में मैसूर पर आक्रमण किया, लेकिन इनको कुछ न लगा। इन्हें अपने पिता की तरह ही हार मिली और बाद में संधि कर लिया। इनके शासनकाल में दल बदल आम हो गया। इधर शासन पाने के लिए कई मंत्री साजिश लगातार करते रहे। गडोजी सिरके छत्रपति महाराज के बहनोई थे। ये महाराज यसुबाई के भाई थे। जहांगीर तार साजिशों के चलते इन्होंने अपने दुश्मन अपने ही यहाँ पाल लिया। जैसे गडोजी सिरके, जो इनके महारानी यसुबाई के भाई थे और इनके बहनोई भी लगते थे, उन्होंने जागीर के लिए विश्वासघात किया। जब यह समाचार
महाराज को मिला हुआ स्वयं कवि कलश के साथ संगमेश्वर की ओर कूच करता है। जब यह बात बीच में गड़ोजी सिरके ने मुगल सेनापति मुकर्रब को सूचना दे दी। यह बात सुनकर सेनापति मल्होजी होर पड़े को मिली तो संभाजी से मिलने के लिए निकले, लेकिन मुगलों ने रायगढ़ को घेर लिया था। 1687 में वाई की लड़ाई में प्रमुख मराठा कमांडर हम्बीर राव मारा गया और संभाजी और 25 मराठा सलाहकारों फरवरी 1879 में उन्हें बहादुरपुर के किले में ले जाया गया और कवि कलश ने अहमदनगर को ले जाया गया, जहां ने औरंगजेब ने जोकर के कपड़े पहनकर परेड निकाली, खूब अपमानित किया। कुछ कवियों को मानना है कि इन्हें बहुत ही बेरहमी से फांसी देकर मारा गया। अभी कवि कलश को काफ़ी यातनाएं देने के बाद फांसी देकर 11 मार्च 1679 सिर कटाकर भीमा नदी में डाल दिया गया। कुछ लेखकों का मानना है कि तुलापुर के संगम में अंतिम संस्कार किया गया और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इन्हें मार कर कुत्तों को इनके मांस को खिला दिया गया। इस तरह औरंगजेब यातनाएं झेलने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब की क्रूरता के बारे में हम लोग कई कहानियाँ सुन रखी है, इनमें से एक यह सबसे महत्वपूर्ण कहानी है। धन्यवाद।